नमस्ते। आज के पाठ में हम लोग संगीत की दुनिया के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक काल में भारतीय संगीत और वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। संगीत का प्रभाव पूरे विश्व पर देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने भी भारतीय संगीत की महत्ता को स्वीकार किया है। आइए इन्हीं सब विषयों की जानकारी आज के इस पाठ में प्राप्त करते हैं। संसार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां संगीत की मधुर तान न गूंजती हो। चाहे वह लहराती नदियों की कलकल धारा हो या उमड़ते घुमड़ते मेघों के स्वर हों, यानी पूरी प्रकृति ही संगीतमय है। ऋग्वेद में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वेदों के श्लोक श्रोता को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। ऋग्वेद में 4 प्रकार के बाजों का वर्णन है। तार वाला, चमड़ा मढ़े बाजा, धातु, फूंक कर बजाए जाने वाला बाजा। सामवेद को संगीतमय ग्रंथ माना गया है। अथर्ववेद में ताल स्वर के नियम बताए गए हैं। इसमें तरह तरह के बाजों का भी वर्णन है। सबसे पहले अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था। अमीर खुसरो सितार के भी जनक माने जाते हैं। भारतीय संगीत का विकास विभिन्न धाराओं में हुआ। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत प्रसिद्ध है। भारत के अन्य भागों में हिंदुस्तानी संगीत प्रचलित है। भारतीय संगीत में राग और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए पृथक रागों का प्रयोग किया जाता है। भक्ति भाव के लिए भैरव राग का प्रयोग किया जाता है। वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाया जाता है। ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि सर्वाधिक लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत के प्रकार हैं। शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा सुगम संगीत में भाव पक्ष को प्रधानता दी जाती है। भजन, गीत, गजल, कव्वाली आदि सुगम संगीत के लोकप्रिय उदाहरण हैं। जन जीवन से जुड़े हुए सभी पर्व, उत्सव, विवाह, जन्म, कटाई, बुआई आदि पर अनेक मनोहर लोकगीत पाए जाते हैं।
गुजरात में गरबा, राजस्थान में माड, बंगाल में भटियाली, उत्तर प्रदेश में आल्हा, महाराष्ट्र में लावणी, मॉरिशस में सेगा जैसे लोकगीत अत्यंत प्रचलित हैं। संगीत को नाद योग कहा गया है क्योंकि इससे हृदय एकाग्रचित्त होता है। संगीत के प्रभाव से पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। अनुकूल संगीत सुनकर पौधे शीघ्र विकसित होते हैं। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक संगीतकारों एवं उनके द्वारा प्रयोग में लाने वाले वाद्य यंत्रों को पहचानेंगे, जिनके कारण भारतीय संगीत ने विश्व भर में अपनी पहचान बना ली है। डॉक्टर एस सुब्रमण्यम सारंगी वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, उस्ताद अकबर खां सरोद वादक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, अमजद अली खान सरोद वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, भीमसेन जोशी तानपुरा वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। मधुर तान, किसी बात को सुंदर धुन में कहना। मेघ बादल, मंत्रमुग्ध अत्यधिक प्रसन्न। धातु मेटल। राग, किसी खास धुन में बैठाए हुए स्वर का ढांचा। ताल, संगीत, गायन वादन और नृत्य की निश्चित मात्राएं। बुआई, खेत में बीज रोपने का कार्य। एकाग्रचित्त, जिसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। वाद्य, बाजा। अब आइए हम शब्द युग्म पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के तौर पर कल कल, यहां एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होने से इसे शब्द युग्म कहा जाता है। युग्म का अर्थ है जोड़ा। किसी शब्द का दो बार प्रयोग या जोड़े में प्रयुक्त होना शब्द युग्म कहलाता है। शब्द युग्म से भाषा में सजीवता आ जाती है। उसमें एक प्रकार की गति आ जाती है। पुनरुक्त वाले शब्द युग्म। ऊंचे ऊंचे अर्थात बहुत ऊंचे। घर घर का तात्पर्य प्रत्येक घर। जगह जगह का तात्पर्य कई जगह। आइए अब हम इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। बच्चों का मोबाइल पर सुबह शाम गेम खेलना अब घर घर की बात हो गई है। वास्तव में शब्द युग्म केवल एक ही शब्द की पुनरुक्ति से नहीं बनते, अपितु अनेक प्रकार से बनते हैं,
कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों के युग्म: दुबला पतला, कंकड़ पत्थर, चमक दमक। उदाहरण: उसका चमक दमक देखते ही बनता है। विपरीतार्थक शब्दों के युग्म: देश विदेश, उच्च नीच, उचित अनुचित। उदाहरण: बालपन में उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युग्म: उमड़ घुमड़, आसपास। उदाहरण: मेघ में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। निरर्थक शब्दों के मेल से बने युग्म शब्द: अंट संट, अनाप शनाप। उदाहरण: तुम क्यों अंट संट और अनाप शनाप बक रहे हो? आशा करते हैं कि आज के इस पाठ में विविध शब्द युग्मों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य कैसे बढ़ता है, इससे आप लोग भली भांति परिचित हो गए होंगे। आज के पाठ में इतना ही। अगले पाठ में कुछ और व्याकरणिक विशेषताओं के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद और नमस्ते।